दोस्तों, अगर आपको भी चेन्नई और हैदराबाद का रोंगटे खड़े कर देने वाला मुकाबला पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज के वीडियो का लाइक टारगेट केवल 500 लाइक है। दोस्तों, चेन्नई के मैदान पर हैदराबाद के गेंदबाजों ने मचाया जबरदस्त तांडव। खतरनाक गेंदबाजी करते हुए हर्षल पटेल और मोहम्मद शमी ने चेन्नई के बल्लेबाजों को घुटने टेकने के लिए कर दिया मजबूर। तो आखिर किस बल्लेबाज ने मैच में कराई चेन्नई की वापसी? मोहम्मद शमी ने कितने विकेट झटका और चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने सनराइजर्स हैदराबाद को कितने रनों का दिया लक्ष्य? मोहम्मद शमी और हर्षल पटेल की खतरनाक गेंदबाजी के साथ इस मुकाबले की पूरी हाईलाइट हम आपको जरूर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, मोहम्मद समीर और खलील अहमद में से कौन है खतरनाक गेंदबाज? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए। दोस्तों, चेन्नई और हैदराबाद के मैच में कुछ ऐसा देखने को मिला जिसे देखकर करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों की आंखें फटी की फटी रह गईं। जी हाँ दोस्तों, इस मुकाबले में चेन्नई की टीम को पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला था। बल्लेबाजी की शुरुआत करने के लिए उनके दो खतरनाक बल्लेबाज शेख रशीद के साथ आयुष महात्रे की विस्फोटक जोड़ी मैदान पर उतरी। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम को अच्छी शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। वहीं हैदराबाद की तरफ से पहले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए रफ्तार के सौदागर मोहम्मद शमी, जिन्होंने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए ओवर की पहली ही गेंद पर शेख रशीद को अभिषेक शर्मा के हाथों कैच आउट कराकर चेन्नई की टीम को पहला झटका दे दिया। शेख रशीद बिना खाता खोले ही बेहद निराश मन से वापस लौट गए। अब आयुष महात्रे का साथ देने के लिए सेम करण बल्लेबाजी करने मैदान पर उतरे। पहले ओवर की दूसरी गेंद नो बॉल चली गई। अगली गेंद पर सेम करण ने सिंगल लिया। इसके बाद मोहम्मद शमी शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश कर रहे थे। तभी ओवर की 5वीं गेंद पर आयुष महात्रे ने जबरदस्त चौका लगाकर पहले ओवर में अपनी टीम के स्कोर को 7 रनों तक पहुंचा दिया। हैदराबाद की तरफ से दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए खुद कप्तान पैट कमिंस आए, जिनका स्वागत आयुष महात्रे ने ओवर की पहली ही गेंद पर चौका जड़कर किया। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल के साथ ही काम चलाया। लेकिन जाते जाते पैट कमिंस के ओवर की आखिरी गेंद पर आयुष ने जबरदस्त चौका लगाकर 2 ओवर में चेन्नई सुपर किंग्स के स्कोर को 17 रनों तक पहुंचा दिया। पैट कमिंस के इस ओवर से दोनों बल्लेबाजों ने 10 रन बटोर लिए। तीसरे ओवर में हैदराबाद की तरफ से विकेट की तलाश में मोहम्मद शमी गेंदबाजी करने के लिए आए। ओवर की तीसरी गेंद पर आयुष ने खतरनाक चौका लगाया। फिर 5वीं गेंद पर उन्होंने सिंगल लेकर स्ट्राइक सेम करण को दे दिया। सेम करण ने तीसरे ओवर की आखिरी गेंद पर सनसनाता हुआ चौका लगाकर चेन्नई सुपर किंग्स के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर मोहम्मद शमी के इस ओवर से 10 रन जोड़ लिए। 3 ओवर की समाप्ति के बाद चेन्नई का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 27 रनों तक पहुंच गया। चौथे ओवर में हैदराबाद के गेंदबाजी में बदलाव देखने को मिला और कप्तान पैट कमिंस ने जयदेव उनादकट को बुला लिया। लेकिन आयुष महात्रे ने उनकी जमकर कुटाई कर दी। सबसे पहले ओवर की तीसरी गेंद पर आयुष ने शानदार चौका लगाया। फिर अगली गेंद को भी चौके में तब्दील कर दिया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर चौथे ओवर से 10 रन जोड़ ली। 4 ओवर की समाप्ति के बाद चेन्नई का स्कोर 1 विकेट पर 37 रन बन पाया। जहां एक छोर से आयुष महात्रे चौकों की बारिश कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर से सेम करण भी उनका साथ दे रहे थे। 5वें ओवर में कप्तान पैट कमिंस ने गेंदबाजी में बदलाव करते हुए हर्षल पटेल को गेंद थमा दी। आते ही हर्षल पटेल अपनी गेंदबाजी से दोनों बल्लेबाजों को परेशान कर रहे थे। तभी ओवर की तीसरी गेंद पर हर्षल ने सेम करण को अनिकेत वर्मा के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन भेज दिया। सेम करण सिर्फ 9 रन बनाकर वापस लौट गए। चेन्नई को 29 रन पर दूसरा झटका लगा। आयुष महात्रे अभी भी मैदान पर टिके हुए थे और उनका साथ देने के लिए रविंद्र जडेजा बल्लेबाजी करने आए। रविंद्र जडेजा ने आते ही चौका जड़ दिया। 5 ओवर के बाद चेन्नई का स्कोर 2 विकेट पर 45 रन हो गया। छठे ओवर में पैट कमिंस ने खुद गेंदबाजी की और दोनों बल्लेबाजों को संभल कर खेलना पड़ा। ओवर की तीसरी गेंद पर आयुष महात्रे कैच आउट हो गए। ईशान किशन ने उनका कैच लपका। आयुष ने 19 गेंद में 6 चौकों की मदद से 30 रन बनाए। पावर प्ले की समाप्ति पर चेन्नई का स्कोर 3 विकेट पर 50 रन था। अब 7वां ओवर डालने आए मयंक मार्कंडे। ओवर की दूसरी ही गेंद पर रविंद्र जडेजा ने शानदार चौका लगाया। इसके बाद भी दोनों बल्लेबाज संभल कर खेलते रहे और केवल सिंगल और डबल से ही काम चलाया। इस ओवर से चेन्नई सुपर किंग्स को कुल 8 रन मिले। अब 8वें ओवर में हैदराबाद की तरफ से गेंदबाजी करने आए हर्षल पटेल, जिन्होंने आते ही चेन्नई को करारा झटका दे दिया। ओवर की तीसरी ही गेंद पर रविंद्र जडेजा बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में विकेट के पीछे कैच आउट हो गए। उन्होंने 11 रन बनाए। अब चेन्नई का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर
29 रन हो गया। नए बल्लेबाज के रूप में मोइन अली क्रीज पर आए। मोइन अली ने पहली ही गेंद पर चौका जड़ दिया और बता दिया कि वे रुकने वाले नहीं हैं। 8 ओवर के बाद चेन्नई का स्कोर 4 विकेट पर 63 रन हो गया। 9वें ओवर की जिम्मेदारी फिर से जयदेव उनादकट को सौंपी गई। मोइन अली ने उनकी दूसरी गेंद पर शानदार छक्का जड़ दिया, फिर एक चौका भी लगाया। इस ओवर से चेन्नई को 13 बहुमूल्य रन मिले। चेन्नई अब धीरे धीरे पारी को संभालती दिखी। अब 10वां ओवर डालने आए मयंक मार्कंडे, जिन्होंने बेहद कसी हुई गेंदबाजी की। उन्होंने इस ओवर में केवल 4 रन दिए और चेन्नई के बल्लेबाजों को बांध कर रखा। 10 ओवर की समाप्ति पर चेन्नई का स्कोर 4 विकेट पर 80 रन था। 11वां ओवर लेकर आए फिर से हर्षल पटेल। इस ओवर में उन्होंने फिर से कमाल कर दिया। ओवर की पहली ही गेंद पर मोइन अली को क्लीन बोल्ड कर दिया। मोइन अली ने 10 गेंदों में 16 रन बनाए। चेन्नई को 5वां झटका लग चुका था। अब मैदान पर आए शिवम दुबे, जिनसे उम्मीदें बहुत थीं, लेकिन हर्षल पटेल ने उन्हें भी नहीं बख्शा। ओवर की आखिरी गेंद पर शिवम दुबे को बोल्ड कर दिया। एक ही ओवर में 2 विकेट लेकर हर्षल पटेल ने चेन्नई की कमर तोड़ दी। अब चेन्नई का स्कोर 6 विकेट पर 81 रन हो गया। 12वें ओवर में गेंदबाजी करने आए फिर से जयदेव उनादकट। उन्होंने इस ओवर में मात्र 6 रन दिए। चेन्नई की हालत खराब होती जा रही थी। विकेट गिरते जा रहे थे और रन नहीं बन रहे थे। 13वां ओवर डालने आए मोहम्मद शमी। उन्होंने अपने ओवर की दूसरी ही गेंद पर नए बल्लेबाज दीपक चाहर को बोल्ड कर दिया। चेन्नई को 7वां झटका लग चुका था। फिर महेंद्र सिंह धोनी की तरह खेलने वाले निशांत सिंधु मैदान पर आए। उन्होंने 2 रन लेकर खुद को सेट करना शुरू किया। इस ओवर से कुल 5 रन ही आए। अब 14वें ओवर में गेंदबाजी करने आए मयंक मार्कंडे। उन्होंने अच्छी लाइन और लेंथ से गेंदबाजी की, लेकिन निशांत सिंधु ने आखिरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर दर्शकों का दिल जीत लिया। इस ओवर से कुल 9 रन मिले। 15वें ओवर की शुरुआत हुई मोहम्मद शमी की गेंदबाजी से, लेकिन इस बार उन्होंने भी निशांत सिंधु के आगे घुटने टेक दिए। ओवर की तीसरी गेंद पर सिंधु ने शानदार छक्का जड़ा, फिर अगली गेंद पर चौका भी मारा। इस ओवर से कुल 14 रन आए। अब चेन्नई का स्कोर 7 विकेट पर 115 रन हो गया था। 14वें ओवर में खतरनाक गेंदबाजी करते हुए जयदेव उनादकट नहीं, दीपक हुड्डा और शिवम दुबे को पूरी तरीके से बांध कर रखा। दोनों बल्लेबाजों को एक एक रन बनाना काफी मुश्किल हो रहा था और संभल कर अपना विकेट बचा रहे थे। तभी 5वीं गेंद पर जयदेव उनादकट ने शिवम दुबे को आउट कर दिया। अब दीपक हुड्डा का साथ देने के लिए महेंद्र सिंह धोनी मैदान पर आ चुके थे। 14 ओवर के बाद चेन्नई का स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर 119 रनों तक पहुंच गया। 15वें ओवर में विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए जीशान अंसारी आए, जिनके दूसरे गेंद पर धोनी ने चौका लगाकर चेन्नई के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। लेकिन 16वें ओवर में पैट कमिंस ने दोनों बल्लेबाजों को खूब परेशान किया और सिर्फ 3 रन ही बनने दिया। 16 ओवर के बाद चेन्नई का स्कोर 130 रनों तक ही पहुंच सका। हैदराबाद की तरफ से 17 दवाओं पर लेकर आए हर्षल पटेल ने जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए तीसरी गेंद पर महेंद्र सिंह धोनी को अभिषेक शर्मा के हाथों कैच आउट कराकर चेन्नई सुपर किंग्स की कमर तोड़कर रख दिया। महेंद्र सिंह धोनी को मात्र 6 रन बनाकर ही वापस लौटना पड़ा। अब दीपक हुड्डा का साथ देने के लिए अंशुल कंबोज आ चुके थे, लेकिन वह भी ज्यादा देर तक मैदान पर नहीं टिक पाए और पैट कमिंस को अपना विकेट देकर चले गए। लेकिन दीपक हुड्डा अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए नूर अहमद आ चुके थे, लेकिन 19वें ओवर की पहली ही गेंद पर हर्षल पटेल ने उनको अपना शिकार बनाया। इस तरीके से 137 रनों की स्कोर पर चेन्नई के 9 विकेट गिर चुके थे। अब चेन्नई की पारी को दीपक हुड्डा और खलील अहमद मिलकर संभाल रहे थे। देखते ही देखते यह मुकाबला 20वें ओवर में जा पहुंचा। ओवर की पहली गेंद पर दीपक हुड्डा ने खतरनाक चौका जड़ दिया। तीसरी गेंद पर 2 रन दौड़कर स्ट्राइक अपने पास ही रखा। फिर 5वीं गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में दीपक हुड्डा भी कैच आउट हो गए। इस तरीके से चेन्नई की टीम हैदराबाद को 150 रनों का लक्ष्य ही दे सकी। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, इस बार IPL की ट्रॉफी कौन जीतेगा? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए और ऐसी ही नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।